उसके पीछे मैंने देखा 3-4 छोटे छोटे बच्चे वो बैठे और उन्होंने अपने ऊपर कंबल लिया हुआ है। मैंने जब बच्चे को देखा, उसकी आंखों में आंसू, मैं बर्दाश्त ना कर सका। अबू मुबारक के मेरे बहनोई ने 50,000 रियाल देना है और अबू मुबारक ने उसको जेल में डलवा दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा, आज का जो वाक़या है ये बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ही हमारे अंदर एक तब्दीली, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा, और ये पता चलाता है हमें कि अल्लाह ताला मुदब्बर हैं। अल्लाह ताला कैसे कैसे असबाब पैदा करते हैं अपने बंदों की मदद करने के। अज़ीज़ों, सऊदी अरब के शमाल में एक शहर है जिसका नाम हफ़रुल बातन है। ये कुवैत के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। वहाँ का एक शहरी, इसका नाम ज़ैफ़ुल्लाह अल-हरबी, और हरबी कबीला जो है ये मदीना शरीफ उसके अतराफ़ में एक कबीला आज भी आबाद है। बड़ा मारूफ़ कबीला है, बड़ा अच्छा कबीला है, बड़े ख़ानदानी लोग हैं ये। तो ज़ैफ़ुल्लाह अल-हरबी जो है वो कहता है कि मेरा एक चचाजाद भाई था जिसका नाम अबू मुबारक अल-हरबी। वो रफ़ा, ये भी एक शहर है जो तकरीबन प्लस माइनस आप कह लें कि हफ़रुल बातन से वो 200-250 किलोमीटर के फासले पर है। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि अबू मुबारक हरबी जो मेरा चचाजाद भाई था उसने मुझको दावत दी। उसने कहा यार ऐसा करो, आज दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। कहते सर्दियों का मौसम था, शदीद सर्दी थी, तो ज़ाहिर बात है हम चचाजाद भाई थे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आता हूँ आपके पास। कहता मेरे पास लैंड क्रूज़र थी, बड़ी गाड़ी थी, सर्दी बड़ी थी। मैं कहता है कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की, हीटर चला लिया और मैं रफ़ा की तरफ चल दिया। कहता जब शहर से बाहर निकला तो पेट्रोल पंप आया, एक बड़ा पेट्रोल पंप। मैंने कहा अच्छा पेट्रोल डलवाना है, चलो यार यहाँ से नहीं डलवाते, अगले पेट्रोल पंप से। कहता अगला पेट्रोल पंप आया, फिर मेरे दिल में ख्याल आया यार किसी अगले से डलवाते हैं, कोई बात नहीं है, अभी पेट्रोल है गाड़ी में और अभी कई पेट्रोल पंप आएंगे। कहता कि मैं थोड़ा सा जब आगे निकला तो एक छोटा पेट्रोल पंप आया, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ज़ैफ़ुल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि आगे पेट्रोल पंप ना आए क्योंकि सड़क जो है वो बड़ी। तो खैर कहते मैंने वहाँ पर गाड़ी रोक ली अपनी, जो आमल था मैंने उसे कहा कि मेरी गाड़ी फुल कर दो, और ख़ुद मैं नीचे उतरा। मैं बकाला था, वहाँ पर चला गया। मैंने कहा कोई चीज़ खाने पीने की, रास्ते में आदमी कोई ना कोई चीज़ ले लेता है। खैर कहता है कि जब मैं वापस आया बकाले से चीज़ें लेकर, इतनी देर में उसने जो गाड़ी थी वो फुल कर दी थी। कहता मैंने अपनी गाड़ी के पीछे देखा एक 18 खड़ी है, उसकी अगली सीट पे एक ड्राइवर ऑफ कोर्स बैठा हुआ है, उसके साथ 2 ख़वातीन बैठे हुए हैं। कहता मैंने पीछे देखा जो 18 थी ना, उसके पीछे मैंने देखा 3-4 छोटे छोटे बच्चे वो बैठे और उन्होंने अपने ऊपर कंबल लिया हुआ है। साफ नज़र आ रहा था कि सर्दी से बचने के लिए। कहता मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बच्चे कहाँ जाना है तुम लोगों ने? उसने कहा हम रफ़ा जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो चूँकि मैंने भी रफ़ा जाना था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बच्चे पीछे 18 पे बैठे हुए हैं तो सर्दी बड़ी शदीद है। तो कहता है कि मेरे दिल में एक सिनेरियो आया। मैंने क्या किया, मैंने वो जो गाड़ी थी ना 18, उसका जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ आदमी, उसके मैंने शीशा उसका खटखटाया। उसने शीशा नीचे किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा तुम्हें इसके बाद से क्या गरज? मैंने कहा भाई मुझे पता चला है कि आप रफ़ा जा रहे हैं, मैं भी रफ़ा जा रहा हूँ, और ये जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं ये क्यों ना ऐसा करें कि ये मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो आप बच्चे जो हैं आप आपके पास वापस चले जाएंगे। सर्दी बड़ी है, रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा है। खैर वो शख्स जो है जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसने कहा बात तो माकूल है। उसने मेरा नंबर ले लिया, मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। लो जी, वो बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर के बाद मेरी गाड़ी में बैठ गया। कहता मैं नीचे उतरा, मैंने बकाले से जाकर और बच्चों के लिए कुछ बिस्कुट को और चीज़ें उनके लिए ली ताकि वो भी खुश हो जाए। लो जी, कहता गाड़ी चल पड़ी। अब सहरा में रास्ते में ऊँट नज़र आए, तो जो मेरे साथ बच्चा बैठा हुआ था उसकी उम्र तकरीबन होगी 8, साढ़े 8 साल, 9 साल की।
उसने मुझे कहा, या ये देखो कितने ऊँट प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और फिर उसने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम्हारे पास भी ऊँट है? मैंने कहा हाँ मेरे पास भी ऊँट है। कहने का कितने ऊँट हैं? मैंने कहा 20 से ज़्यादा होंगे। तो मैंने साथ ही सवाल किया, मैंने कहा कि तुम्हारे पास ऊँट नहीं है? उसने कहा नहीं हमारे पास ऊँट नहीं है। मैंने कहा अपने बाबा से कहो, हाँ जी, वो तुम्हें ऊँट खरीदे। तो वो जो तुम्हारा बाबा जो गाड़ी चला रहा है, उसने कहा वो मेरा वालिद तो नहीं है। मैंने कहा वो कौन है तुम्हारा? कहने लगा वो मेरा मामू है और उसके साथ जो बैठे हुए मेरी वालदा है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा अब्बा कहाँ है, वालिद कहाँ है? उसने कहा हमारा वालिद तो जेल में है। मैंने कहा जेल में है? वो कैसे जेल में है भाई? कहता है कि मैंने देखा उस बच्चे की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कहने लगा बात यह है कि हम अपने वालिद से मिलने के लिए रफा जा रहे हैं। मेरा वालिद जो है वो रफा की जेल में है। उसने किसी आदमी के पैसे देने थे और वो शख्स जो है उसने उसको जेल में डलवा दिया है। कहता है कि मैंने जब बच्चे को देखा उसकी आंखों में आंसू, मैं बर्दाश्त ना कर सका। और अजीजों, मैं अक्सर आपसे कहा करता हूं मोहसन बने। ये ज़ैफुल्लाह जो है ये कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली। मैंने उसे कहा कि ऐसा करो, अपने मामू से का नंबर दो, मैं उसके बात करता हूँ। कहता जी कि मैंने उसने नंबर बुलाया तो मैंने उसके मामू के साथ बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे पता चला है कि तुम्हारा बहनोई जेल के अंदर है, वो जेल में क्यों है? उसने कहा कि उसने किसी आदमी के पैसे देने थे और उसने उसको जेल में डलवा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे देने थे? उसने कहा 50,000 रियाल। मैंने कहा कि वो कौन सा आदमी है जिसके पैसे तुम्हारे बहनोई ने देने हैं? उसने कहा रफ़ा के अंदर एक शख्स है जिसका नाम अबू मुबारक अल हरबी है। अबू मुबारक के मेरे बहनोई ने 50,000 रियाल देना है और अबू मुबारक ने उसको जेल में डलवा दिया है। और अजीज़ों, पता है ये कौन आदमी था? ये वही अबू मुबारक हरबी था जिसके पास ज़ैफुल्लाह दोपहर के खाने के लिए जा रहा था। सुभान अल्लाह। वो कहता है क्यों? पैसे उसने कहा उधार लिया था या कोई मामला था। उसने कहा अच्छा अभी देखो। लो जी, टेलीफोन कॉल बंद की। इसने, ये ज़ैफुल्लाह जो है ना, इसने अपने चचाजाद भाई अबू मुबारक हरबी को फ़ोन मिला लिया। जैसे उसने कॉल देखी, उसने आप सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, पहुँच गए तुम? रफ़ा कहाँ तक पहुँचे हो? उसने कहा मैं अभी पहुँचे, अभी तो मैं रास्ते में हूँ। उसने कहा ये बताओ कि तुमने फ़लाँ बिन फ़लाँ अशमरी, तूने उसको जेल में डलवा रखा है? उसने कहा हाँ। मैंने उससे पूछा क्यों जेल में डलवा रखा है? उसने कहा उसने मेरा मामला था, 50,000 रियाल उसने देना था, वो दे नहीं रहा था, तो मैंने उसको जेल में डलवा दिया है। और अजीज़ों, ये ज़ैफुल्लाह हरबी उसको पता क्या कहता है? कहता ऐसा करो, तुम्हारे तल्लकात है जेल हुकाम के साथ, ये 50,000 रियाल मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। मैं ये चाहता हूं कि फौरी तौर पर उसको रिहा करवाए। जब उसको ये यकीन हो गया कि ये मेरा चचाजाद भाई है, और पता है नाज़रीन इकराम, इसमें इजाफा करता चलो जाऊं, ये ज़ैफुल्लाह कहता है कि मैंने हिसाब लगाना शुरू किया कि ये जो मेरे पास 20 ऊँट हैं या उससे ज़्यादा है, अगर मैं सबको फ़रोख्त करूं तो उनकी कीमत तकरीबन 50,000 रियाल बनती है। तो मैंने अपने तौर पर हिसाब लगा लिया। मैंने कहा कि मैं ऊँट बेच दूंगा, ये बच्चे जो हैं उनको मैं खुशियाँ मुहैया करूँ। नाज़रीन इकराम, इसको कहते हैं मोहसन। और इस बात को समझ लीजिए, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। लो जी, गाड़ी चल रही है, वो रफ़ा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस दौरान में जो अबू मुबारक अल हरबी था उसने जेल हुकाम को फ़ोन किया। वहाँ उनके रिश्तेदार थे, हाँ जी, जो जेल हुकाम हाकम थे, उसने उनको कहा कि इसको छोड़ दो, पैसे मेरे पास आ गए। और इस बात को कोई आध पौन घंटा लगा होगा कि वो जो मसजून था, वो जो जेल के अंदर था, वो रिहा होकर अबू मुबारक हरबी के पास पहुँच जाता है। और अबू मुबारक हरबी ने उसको कॉल मराई और कहा ज़ैफुल्लाह, ये देखो तुम्हारा आदमी जो है ये मेरे पास बैठा हुआ है, मैंने उसको रिहा करवा दिया है।
और नाज़रीन इकराम, ये ज़ैफ़ुल्लाह कहता है कि मैंने कहा कि मेरी उससे बात कराओ, और मैंने वो टेलीफोन जो है बच्चे को पकड़ा दिया। मैंने कहा बच्चे अपने बाप से बात करो। आप अंदाज़ा करें कि उस बच्चे की खुशी के क्या कहने। उसने अपने वालिद से सलाम किया और कहने लगा अब्बा अगर चाहो तो मैं तुम्हारी अपनी वालदा से बात कराऊं। और फिर उसने अपनी वालदा को कॉल किया, कहा अम्मा हमारे बाबा जो है वो रिहा होके आ गए, हमें अभी जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मुलाकात के लिए हम जा रहे थे, हमारे बाबा जो है वो जेल से बाहर आ गए। बेटे कैसे जेल से बाहर आ गए? अम्मा एक हमें मोहसन मिल गया था, अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाली, और अल्हम्दुलिल्लाह घंटे डेढ़ घंटे के अंदर अंदर हमारा वालिद जो है वो जेल से बाहर आ गया। नाज़रीन इकराम, ज़ैफ़ुल्लाह हरबी कहता है कि जिस वक़्त मैं अपने चचाजाद भाई के पास पहुंचा, बाप बेटे की मुलाकात, वो भी पहुंच गए, हाँ जी, उसकी वालदा भी पहुंच गई, उनकी खुशियों को क्या कहने। कहता है कि मैंने अपने चचाजाद भाई से कहा यार बात सुनो, तुम अमीर आदमी हो, ये 50,000 रियाल इसमें से कुछ कर्जा माफ़ कर दो। लो जी, उसने 20,000 रियाल माफ़ कर दिया। कहता 30,000 रियाल मैंने अपनी तरफ से उसको अदा कर दिया, और वो जो शमरी था वो भी बदल निकला। उसने कुछ अरसे के बाद वो मेरा 30,000 रियाल जो था वो भी मुझको वापस कर दिया। मैं हमेशा नाज़रीन इकराम अब कहा करता हूँ, मोहसन बने, एहसान करने वाले, नेकी करने वाले, खैर खाई करने वाले, लोगों के साथ हमदर्दी करने वाले बने, इसलिए कि वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस किस्म के वाक़यात आपको कैसे लगते हैं, इसके बारे में अपने कमेंट्स वो ज़रूर शेयर करें। और उसके साथ ही मैं ये बात भी कहूँगा कि वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियाँ जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस रोशनी को और फैलाने में हमारे साथ तावन करें। मुझे उससे यकीनन खुशी होती है। बारकल्लाह फ़ीकुम।